देहरादून के गढ़ीकैंट स्थित राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए सीएम धामी ने राज्य में माल्टा मिशन शुरू करने की बड़ी घोषणा की है। उनका कहना है कि माल्टा न सिर्फ हमारी विरासत है, बल्कि इसमें बेमिसाल औषधीय गुण भी हैं। चमोली और देहरादून के बाद अब ये महोत्सव दूसरे जिलों और दिल्ली में भी आयोजित किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के माल्टा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहला महोत्सव अभी चमोली जनपद में हुआ था, गोचर में, जिसमें पूरे राज्य के सभी प्रकार के माल्टा जो उत्पादित होते हैं उनको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। आज देहरादून में किया गया है, आने वाले समय में अन्य जनपदों में होगा। और एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में भी हम माल्टा को व्यापक पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए करेंगे। और मैंने आज घोषणा करी है कि हमने जैसे कीवी मिशन शुरू किया तो कीवी में बहुत उत्पादन हमारा बढ़ा है। हमने एप्पल मिशन शुरू किया, एप्पल में बढ़ा है। ड्रैगन में हम पॉलिसी लेकर आए हैं तो ड्रैगन का उत्पादन बहुत बड़ा है। महक क्रांति की हमने शुरुआत कर दी है, जो सगंध की खेती के क्षेत्र में है। इसी प्रकार से हम माल्टा मिशन भी शुरू करेंगे, जिससे कि व्यापक रूप से माल्टा का उत्पादन और बढ़े और हमारे पूर्वज और हमारी प्रकृति जो हमको देकर गई है वो और आगे बढ़े। हमारी नई पीढ़ी भी इसको अपनाए और देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार। हाल ही में देहरादून के फेमस संडे मार्केट को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया था। जिला प्रशासन ने लैंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले संडे मार्केट को ISBT के पास मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर शिफ्ट कर दिया है। इसी बदलाव पर बात करते हुए कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार बंगा ने बताया कि व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस के प्रयासों से इस कदम को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही उन्होंने बताया कि संडे मार्केट के कारण पलटन बाजार व आसपास के स्थानीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता था और संडे मार्केट के कारण यातायात का दबाव बना रहता था। जो संडे मार्केट को शिफ्ट करने के लिए हमने और हमारे व्यापारियों ने जितनी मेहनत की है, संघर्ष किया है, और हम DM साहब के पास और SSP साहब के पास, सिटी मजिस्ट्रेट के पास, SP साहब के पास कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं कि इसको शिफ्ट किया जाए। उन्होंने हमारे अनुरोध पर इसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इसको यहाँ लगने से एक तो जाम की स्थिति हो जाती थी और दूसरा जो है व्यापार, पलटन बाज़ार, डिस्पेंसरी रोड, इंदिरा मार्केट, जितने भी पास के बाज़ार हैं वहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा था, क्योंकि ये लोग सस्ता माल लाकर बिना GST के कटा-फटा माल लाकर बाज़ार में बेचते थे, और जिससे हम बाज़ार वालों को माल बेचने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो बिना GST का माल लाते थे और पुराना माल लाकर सस्ता रेट में बेचते थे, जिससे हमारा बाज़ार प्रभावित हो चुका था और हमारा बिजनेस ठप हो चुका था। दूसरा ये कि ऑनलाइन ने सब बिजनेस को ख़त्म कर दिया है, और दूसरा संडे बाज़ार जो कि नाक की सीध पे लगाकर सरकार ने व्यापारियों के कुछ को परेशान कर रखा था, लेकिन फिर भी DM साहब से अनुरोध करने पर और सिटी मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध करने पर, SSP साहब से अनुरोध करने पर उन्होंने हमारा कहना मान लिया। इसके लिए हम जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन का आभार एवं हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम व्यापारियों की समस्या को समझा। धर्मनगरी हरिद्वार में आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद तड़के सुबह से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी और विभिन्न गंगा घाटों पर पावन स्नान के लिए जुट गए। हर हर गंगे के जयकारों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धा और अटूट विश्वास का यह नजारा वाकई अद्भुत है। मेरा नाम मुकेश तिवारी है। मैं रामपारा कॉलोनी गाजियाबाद से आया हूँ। पौष माघ पूर्णिमा के स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति
और हम अपने दोस्त पंडित जी के साथ आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें सुबह स्नान करना चाहिए, जो कि हमें बहुत ही आनंद आया यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम अभी। पंडित गोपाल चंद्र। आज पौष माघ का स्नान है, किस तरीके से देखते हैं? आज पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमारे एक एक पग रखने से भी, जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटिन यज्ञ समान। जब संत सम्मेलन हो या कोई भी धर्म का कार्य हो या गंगा स्नान हो, जब एक पग आगे बढ़ता है तो वो भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे मन की, भावनाओं की और हमारे पूर्वजों की भी पवित्रता होती है, उद्धार होता है उनका। ऐसी मान्यता होती है कि माघ उनका पुण्य प्राप्त हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष में माघ मेला लगता है, उसका अधिक पुण्य होता है, क्योंकि अनेक संत महापुरुष वहाँ पधारते हैं। माघ में सभी देवी देवताओं का भी वास होता है, हमारे पूर्वजों का भी वहाँ वास होता है, जिसका गंगा स्नान करने से कल्याण होता है, उद्धार होता है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के एक विवादित बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वायरल बयान में महिलाओं को लेकर की गई खरीद फरोख्त जैसी टिप्पणी के खिलाफ महिला कांग्रेस का आज गुस्सा फूट पड़ा और देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री आवास का घेराव किया, जहां पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई। साथ ही ज्योति रौतेला ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि महिलाएं बिकाऊ नहीं हैं और यह भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बता दें, कांग्रेस ने अल्टीमेट दिया है कि यदि मंत्री के पति ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। देखिए, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच की मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं और उसमें भाजपा के जो संगठन प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनका जो नाम आया, उसके खिलाफ लगातार ये धरने प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। और कल रेखा आर्य जी के जो पति हैं गिरधारी लाल साहू, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि महिलाएं तो 20-25 हजार में बिहार से मंगवा देते हैं, इस तरीके की जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी। इस देश की महिलाएं वीरता के लिए जानी जाती हैं, उनको देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन वो बिकाऊ नहीं है। और इस तरीके का बयान एक महिला सशक्तिकरण के जो मंत्री, उनके पति का आना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है और इसके खिलाफ लगातार हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि वो सार्वजनिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने पति के साथ बैठे और उनसे बोले कि वो सारे देश की महिलाओं से माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ पूरे देश में महिला कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। राजधानी देहरादून में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब हाई अलर्ट पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वार्डों में कंबल, गर्म कपड़े और हीटर जैसी सुविधाओं की कोई कमी न रहे। विशेष रूप से नवजात शिशुओं और बुजुर्गों के वार्ड में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील भी की है कि वे ठंड से बचने के सभी उपाय अपनाएं और अनावश्यक घर से बाहर न निकले। बदलते मौसम में आपकी सुरक्षा ही विभाग की प्राथमिकता है। शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर सर आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था कि जो अस्पताल हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में कंबल, जो गर्म कपड़े हैं ओढ़ने की, उनकी उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें। लेबर रूम में, वार्ड में, जहाँ पर वृद्धों के वार्ड है या बच्चों के वार्ड है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में हीटर की उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी की को भी जो है वो ठंड की वजह से परेशानी ना। आप जानते हैं वृद्ध और बच्चों में तापमान शरीर का बहुत तेजी से गिरता है, तो विशेष रूप से वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित इसमें किया गया था। और पब्लिक से भी हमारे द्वारा अपील की गई है, मीडिया के माध्यम से भी हमने अपील की है, उसमें न्यूज़पेपर में भी हमने प्रकाशित किया था कि किस तरीके से हम शीतलहर से बचाव से क्या सावधानी रख सकते हैं। उसमें ये जरूरी है कि जब हम जरूरी हो, घर से आवश्यक हो, तभी उस समय जब शीतलहर चल रही हो तो तभी आवश्यक हो तभी निकले। जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे शरीर को ढकने वाले गर्म कपड़े जो वो पहने, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें और जितने भी हमारे कार्य हैं दिन के समय निपटाने की कोशिश करें, जब धूप होती है या थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सही होता है
और रात के समय बहुत देर तक जो है बाहर समय व्यतीत ना करें खुले में, और बहुत अधिक मात्रा में धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। ये भी जो है हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और तापमान जो है सही कर गिराते हैं। तो ये सब अपील भी हमारे द्वारा जनता से की गई थी। ठीक, थैंक यू।